आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं है, बल्कि ये पैसा, पॉलिटिक्स और पावर का एक ऐसा ग्लोबल एम्पायर है जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर बिलेनियर और पॉलिटिशियंस तक हर कोई इन्वॉल्व है। इसीलिए आईपीएल में आपको स्पोर्ट्समैनशिप से ज्यादा कंट्रोवर्सीज देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो पिच पर खड़े खिलाड़ियों के बीच हो, या स्टैंड में खड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, या फिर पर्दे के पीछे इस आईपीएल को चलाने वाली मैनेजमेंट टीम। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस आईपीएल से लोगों के इतने इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्या वो आईपीएल देश के हित में है या फिर सिर्फ बिलियन डॉलर्स का एक बिजनेस है जहां लोगों के इमोशंस भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन जाते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। साल 2008 मुंबई धुआं धुआं था और पूरे देश भर में गुस्से का माहौल था, जिसका सीधा असर पड़ा क्रिकेट पर। मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए आईपीएल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए और एक नैरेटिव सेट किया गया कि खून और खेल एक साथ नहीं खेला जा सकता। लेकिन अब साल 2026 की रियलिटी ये है कि सनराइजर हैदराबाद की ओनर काव्या मरहान ने साउथ अफ्रीका और यूके की लीग में टीम खरीदी है, जहां उन्होंने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर अबरार मोहम्मद को लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपयों में खरीदा है। मतलब वही ओनर, वही पैसा, वही ब्रांड, इंडिया में बैन और बाहर वेलकम। ये कैसा नेशनलिज्म है जो बॉर्डर पार करते ही खत्म हो जाता है। इसे थोड़ा गहराई में जानने के लिए हमें आईपीएल की शुरुआत में जाना होगा। साल 2008, एक शख्स जिसके पास विजन था और थोड़ा ज्यादा ही दिमाग, ललित मोदी। उसने देखा इंडिया में 2 ही चीजें बिकती हैं, बॉलीवुड और क्रिकेट, जिसके चलते उसने दोनों को मिक्स किया और उसमें कॉर्पोरेट का कैश डालकर एक ऐसा मॉन्स्टर बनाया जो आज पूरी दुनिया के क्रिकेट को कंट्रोल करता है। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जिसने क्रिकेट को स्पोर्ट्स से बदलकर कंटेंट बना दिया और स्टेडियम्स को तो मानो रातों रात नाइट क्लब्स में बदल दिया, जहां चीयर लीडर, आफ्टर पार्टीज और बिलेनियर से लेकर सब कुछ था। अब यह कोई रेवोल्यूशन नहीं था, बल्कि क्रिकेट का टेक ओवर हो चुका था। कॉरपोरेट्स ने पिच खरीद ली, पॉलिटिशियंस ने एसोसिएशन खरीद ली और बॉलीवुड ने इन सब में ग्लैमर का तड़का लगा दिया, जिसके बाद से इसमें गेम सेकेंडरी रह गया और धंधा प्राइमरी बन गया। आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन साल 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, सोहेल तनवीर जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी इस लीग का हिस्सा थे। लेकिन 26 नवंबर 2008 में हुए मुंबई हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया और एक बार फिर से साबित कर दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता। मुंबई में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जिस तरह से हमला किया गया था, उसने पूरे देश को एक गहरे सदमे में डाल दिया। कई मासूम लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी, तो कई लोग जो ऑलरेडी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे थे, इन आतंकवादियों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। अजमल कसाब और इस्माइल ने मिलकर कामा हॉस्पिटल पर भी हमला किया था, जिसके चलते पूरे देश भर में पाकिस्तान को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा था और जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। जिसके चलते इस हमले के बाद से पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या यह फैसला मोरल था या फिर सिर्फ एक पीआर मूव। बीसीसीआई ने दिखाया कि वो देश के साथ खड़ी है, फैंस भी खुश हो गए, पर पर्दे के पीछे ये सिर्फ एक शुरुआत थी उस हिपोक्रेसी की जो आज खुलकर सामने आ रही है। रिसेंटली सनराइजर हैदराबाद की ओनर काव्या मरहान ने पाकिस्तानी प्लेयर अबरार मोहम्मद को लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपयों में खरीदा है। हालांकि उन्होंने उसे भारत में होने वाले आईपीएल टीम के लिए नहीं, बल्कि यूके में होने वाले दी 100 लीग के लिए खरीदा है। दी 100 भी आईपीएल की तरह ही एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें सिर्फ 100 बॉल का ही मैच होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि सनराइजर हैदराबाद टीम की ओनर काव्या मरहान ने दी 100 लीग में इन्वेस्ट किया है, बल्कि असल प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने दी 100 लीग के लिए एक पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट किया है, जिसे उन्होंने 2 से 2.5 करोड़ रुपयों में खरीदा है।
अब हम इंडियंस और इंडियन क्रिकेट फैंस को कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिस वजह से हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में खेलते नहीं देखना चाहते या बीसीसीआई वालों ने उन्हें ऐसे ही बैन कर रखा हो, बल्कि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि पाकिस्तान हमेशा से हमारे देश में घुसकर हमारे देश पर आतंकवादी हमला करते हुए हमारे देश के मासूम लोगों की हत्या करता आया है, जिसकी वजह से हम इंडियंस पाकिस्तानी प्लेयर से लेकर फिल्म स्टार तक अपने देश में किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तानियों को नहीं देखना चाहते। लेकिन अब शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये आर्ग्यू करने की कोशिश करेंगे कि जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तो फिर वहां क्यों इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलने जाता है। तो वो लोग मुझे लगता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट और आईपीएल में फर्क नहीं समझते। इंटरनेशनल टूर्नामेंट आईसीसी द्वारा होस्ट किया जाता है, जहाँ आईसीसी के अपने रूल्स चलते हैं। तो ऐसे में हम वहाँ ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि हम पाकिस्तान जैसे एक आतंकवादी मुल्क के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि इस बात का फैसला करना पूरी तरह आईसीसी पर ही डिपेंड करता है। लेकिन जब बात आईपीएल की हो तो उसे बीसीसीआई द्वारा होस्ट किया जाता है। तो ऐसे में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपनी लीग में किसी पाकिस्तानी प्लेयर को शामिल करना है या नहीं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीसीसीआई ने साल 2008 से ही सभी पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन लगा रखा है, ताकि कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर हमारे देश में होने वाले आईपीएल का हिस्सा बनकर हमारे देश से पैसा ना कमा सके। तो वहीं रही बात काव्या मरहान की, जो उन्होंने दी 100 लीग के लिए पाकिस्तानी प्लेयर अबरार मोहम्मद को 2 से 2.5 करोड़ रुपयों में खरीदा है, तो मुझे पर्सनली उनका ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि एक तरफ तो वो आईपीएल लीग में सनराइजर हैदराबाद टीम की ओनर है, जिसके रिवेन्यू मॉडल से वो इंडियन फैन से करोड़ों रुपए कमाती है। फिर वो उन्हीं पैसों से किसी दूसरे देश में होने वाली लीग में एक पाकिस्तानी प्लेयर को करोड़ों रुपए में खरीदती है। तो ऐसे में इंडियन फैंस का उनसे नाराज होना जाहिर सी बात है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और ये वीडियो अपने हर एक क्रिकेट फैन के साथ जरूर शेयर करें। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।